मेरा नाम है चंद्रशेखर सिंह और मैं आज लाया हूँ आपके लिए पटवारी लेखपाल के पेपर। तो देखिए कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत है मैं बताऊंगा आपको। तो गाइस इसमें देखिए जो पेपर है पटवारी लेखपाल के पेपर है, सभी कुछ लिखा है नंबर सभी को। तो देखिए यहाँ पे तो देख सकते हैं महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा महादंड ऋषि सूर्य उदय और कुहास जाता रहा है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। कनक कनक तेज सोई गुनी मत अधिकारी तीसरा क्वेश्चन है तो इसका है यमक। तीर शब्द का पर्यायवाची था सर। बाबर शब्द का विलोम शब्द था सभ्य। वागीश का संधि विच्छेद था वागधन ईस। अंग खिलना का मुहावरा है प्रसन्न होना। आठवां क्वेश्चन है निम्न में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? वो समाचार पत्र नहीं आता। तो नौवां देखिए कठिनाई शब्द में प्रयुक्त है नाई। कीर्ति का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? वह है अपकीर्ति। तो देखिए 11वां शुद्ध शब्द चयन करिए तो शुद्ध था अनुकूल। इसमें वर्तनीय दृष्टि में कौन सा शुद्ध शब्द है? साप्ताहिक था। तो देखिए सरकारी व स्वायत्तिक निकायों का संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि में जब जनसाधारण के सुचारू शब्द समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित होता है तो उसे बोलते हम प्रेस विज्ञप्ति बोलते हैं, निविदा भी बोल सकते हैं, पर इसमें निविदा ही सही था। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? मध्य खंड में किया जाता है। अनाज शब्द का विलोम था अनाज शब्द का विलोम। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे था अनाज शब्द का विलोम देखिए फलाहारी था, यहाँ पे फलाहारी था। मंद मंद पुष्पमाल 16 क्वेश्चन है तो इससे लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो साहित्य लहरी के रचयिता थे सूरदास। पर उपदेश कुशल वह तो लोक कृति का अर्थ था इसका दूसरों को सीख देना सरल है, ये था। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास दूर की किसी वस्तु के निश्चित का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो हम निश्चित निश्चयवाचक बोलते हैं उसे। जिस शब्द से किसी एक वस्तु के व्यक्ति का बोध होता है उसे संज्ञा में हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक बोलते हैं। तो गाइस आपको सही आंसर बताना तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें। तो गाइस देखिए निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट था, वो कौन सा था? तो देख सकते इसका आंसर आपने खुद देना है कमेंट बॉक्स में। तो बायसुदे कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास में योग उत्पादन से संबंधित है? तो फफूंद या बैक्टी इनमें से एक था, पर शायद फफूंदी था इसलिए सही फफूंदी होगा। पादप जगत में सबसे बड़ा फूल है तो रेफलेसिया था। तो जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इससे क्या कहेंगे? तो इससे हम कहेंगे तो इससे हम देख ले नॉस्फियर कहेंगे। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट्स करें। निम्न में कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित था? वो था नील हरित शैवाल। तो देखिए अब 26वां क्वेश्चन वर्ल्ड वाला टाइल मेमोरी है तो रैम था वो। निम्न में कौन से इंटरनेट से जुड़ा है? वह फायरवॉल जुड़ा है। निम्न में से कौन सा सीपीयू में मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान के लिए नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं अनियंत्रित बस नहीं है। तो किसी भाषा में GRASP को BMVNK से कोड लिखा जाता है तो CRANE की कोड भाषा में क्या होगा? तो इसका चौथा क्वेश्चन था XMVIZ था। निम्न समांतर श्रेणी में अगला पद था उसमें 25वां था। अगला पद ज्ञात होगा इसमें देखिए तो इसका तो N26676S था। देखिए 32वां क्वेश्चन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के जनजाति तथा जनजाति से संबंधित? तो वो थी ओडिशा की संथाली थी। सार्क में किस राजनेता के मस्तिष्क के उपजात थे? जिया उर रहमान था। में किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानव अधिकार की स्थापना के प्रस्ताव पारित किया? तो 15 मार्च 2006 को किया था। तो देखिए छत्र के सिक्कों में सोना चांदी का अनुपात होता है वो होता है 1.35 1 अनुपात 3:5। तो देखिए जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मसूद किस प्रकार की चित्रकारी में परिचित था? तो वो थे पशु पक्षी में। निम्न में किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनः स्थापित करने की पुलिस कार्रवाई की? तो 13 सितंबर 1948 को की थी।
निम्न में कौन सा फ्रांस की क्रांति में पूर्व चर्चा का सबसे बड़ा आलोचक है? तो वॉल्टेयर था। लूनी नदी किस नदी से मानसून के समय किसमें गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। पुलीफट झील मध्य में स्थित है। वो आप देख सकते हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश में, जो तमिलनाडु वही था। निम्न में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो वह उष्णकटिबंधीय वर्षभूमि, वर्षावन, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहते हैं उस उत्पादमा कहा जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर के अनुसार निम्न में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है? तो वह अनुच्छेद 32। तो गाइस सही क्वेश्चन है, सही आंसर दे रहा हूँ। तो गाइस आप मैचिंग भी कर सकते हैं कहीं से भी। एक व्यक्ति एक विशेष टाइम ने 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और 2 किलोमीटर फिर पूर्व की ओर चलता है, 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। आराम स्थान में अंतिम स्थिति तक वे कितनी दूर थे? तो वे 5 किलोमीटर। वर्ग के प्रति पंक्ति में संख्याओं के निम्न अनुसार लिखे गए लिप्तिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो लोक संख्या थी 92। निम्न में अर्थ का गुणा का अर्थ धनात्मक प्लस माइनस और अर्थ विपरीत का अर्थ धनात्मक। तो बताइए मान क्या होगा? तो 0 होगी इसके बाद। तो गाइस बने रही वीडियो पे, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेकर देता रहूँ। तो देखिए राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित हो? ये सभी थे। केवल आर्थिक न्याय, केवल सामाजिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय। तो 48वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? 44वां संविधान अनुच्छेद 44वां है। भारत में राज्य की विधान परिषद की सदस्य की संख्या थी वो 40 थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो EB, मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। 51वां क्वेश्चन देखिए, संघ लोक आयोग सेवा सदस्य सेवा शर्तें करने का अधिकार किसे प्राप्त है? वह है राष्ट्रपति को। पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया जाता है? 30 सितंबर 1955 में। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन को स्थापित 1965 में हुई। तो कहाँ थी? कंडला में, ठीक है। तो गाइस बने रही वीडियो पे। निम्न में कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं? तो कर्मचारी को दिया गया ऋण नहीं होता। विश्व फार्मा उत्पादन के मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग स्थान है, तो वो था 3रा स्थान था। तो बने रही वीडियो पे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने का स्वीकार करने सन फ्रांसिस्को सम्मेलन भाग लेने में भारत दल प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? वो द्वारा किया गया सर रामास्वामी मुदलियार। भारत परमाणु ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो इसमें आपको पता होगा, तो इसमें कमलेश नीलकंठ व्यास थे वैसे। तो निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक शासन नहीं है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। भारत का मौलिक अधिकार से विषय निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसमें से औचित्य प्रतिबंध सही नहीं है। तो गाइस बने रही वीडियो पे, ताकि ऐसी वीडियो में अभी आपको देता रहूँ। निम्न में कौन सा पंचायत राज दिवस है? तो कब दिवस है? तो 24 अप्रैल है। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य नगरों की कुल संख्या 9। 2020-21 संशोधित बजट अनुमान आधार पर उत्तराखंड सरकार के निम्न में किस मद में अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? वो हुआ था भारत सरकार के राजस्व अनुदान से। उत्तराखंड सरकार की विलास योजना अंतर्गत की धनराशि है, तो उसमें है 3000 धनराशि होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के शिशु लिंग अनुपात क्या है? तो 890 है। कल्याण की समस्या निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व गठित आयोग के संबंधित नाम क्या रखा गया है? तो रखा गया है ग्राम विकास एवं कल्याण आयोग। निम्न में कौन सा एक ग्राम में एक के उद्देश्य से संबंध नहीं है? तो वो नहीं है पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण नहीं है संबंधित। तीरथ सिंह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहे? तो 116 के दिन तक रहे। निम्न में से 7 जनवरी 1921 निम्न में से 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाई थी। वो जस्टिस RS चौहान ने। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है भूटिया। निम्नलिखित में से वर्ष पंचायती राज के अशोक मेहता की समिति का गठन हुआ? तो 1977। निम्न में से किस राज्य ने भारत के सबसे पहले पंचायती राज लागू किया? तो राजस्थान ने किया था। बस बनी रही वीडियो पे। मैं एकदम ही आपको सी समूह था जिसमें मेरा पेपर हुआ था, तो कई क्वेश्चन बहुत सही थे। तो देख सकते हैं निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? वो किया गया था 1982। उत्तराखंड में
श्री नंदा देवी राजा यात्रा का आयोजन होता है चमोली में। निम्न में से किस प्रथम बार उत्तराखंड को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? जसपाल राणा को। निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम राज्यपाल है सुरजीत सिंह बरनाला। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध गंगा सागर की गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में किसने किया था? वो किया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने। उत्तराखंड निम्न में जनपद सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, वो तो उधम सिंह नगर में करती है। 2021 में विश्व सर्वेक्षण सर्वश्रेष्ठ रखरखाव राष्ट्रीय उद्यान में कारवर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कितना नंबर पे? दूसरा। बचेंद्री पाल पद्म श्री पुरस्कार मिला, वो मिला था 1984 में। उत्तराखंड में तिलु रोहतली पुरस्कार निम्न में किस क्षेत्र में मिलता है? तो उल्लेखनीय कार्य में। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम महिला निदेशक थी, वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। भारत का लिंगानुपात 2018 में अनुसार कितना है? 13वां नंबर पे उत्तराखंड का था। जो प्रसिद्ध गर्जे देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी नदी पे। निम्न में से कुमाऊं इतिहास पुस्तक किसने लिखा? तो बद्रीदत्त पांडे द्वारा लिखा गया। तो गाइस बने रही वीडियो में आपको बार बार देता रहूँ। तो देखिए 86वां क्वेश्चन मतलब 86वां क्वेश्चन 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखा ने कहा सुबह किसे नियुक्त किया? गोरखा ने वहाँ का सुबह नियुक्त किया था, तो यह जोगमल शाह। निम्न में से कौन सा स्थान गढ़वाल के भद्रोली नाम से विख्यात है? तो गुजड़ू। निम्न में से किस अनुशासन की पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना है? तो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन वैसे है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे बहादुर चंद है। स्टेज पर लगे हुए बोर्ड का अंतिम अंकित समुद्र तल से ऊंचाई कहलाती है, तो स्पार्ट पार्क। निम्न मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर हो, चौड़ाई 1/3, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो वैसे 1/1 सही 1/1 मतलब 1 से 1/2 था, पर यहाँ पे बताया गया 1/2 ही बताया गया, आधा। उत्तराखंड राज्य में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वह है ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं? तो देहरादून वाला सम्मिलित है। वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वो नहीं है, वो गलत है, सही है मतलब। टॉन निम्न में से किस सहायक नदी है टॉन से? तो वह है धूली गंगा। जनपद अल्मोड़ा के ऊपरी भाग में स्थित है, लघु हिमालय में। मरेली भाली परियोजना निम्न में किस जनपद में स्थित है? वह उत्तरकाशी में। गोवा ताम्रपत्र शिलालेख एवं संवाद 1340 किस राज्य की देन का उल्लेख करता है? तो राज्य होता है ज्ञानचंद्र। बद्री का खंड किस पुराण का अंश है? स्कंद पुराण का। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहा जाता है? तो वो भूमि को कहते हैं जोत। तो गाइस बने रही वीडियो पे। तो वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। आगे चलते आगे पेपर है, ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, तो ये पेपर देख के शायद आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखें। बाय बाय, गुड नाइट।